नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दा को लेकर हैं जो रेलवे ग्रुप डी का मुद्दा है। 1,03,000 वैकेंसी था और 1,15,00,000 फॉर्म भरा गया था, लेकिन पहली बार रेलवे से वेटिंग को समाप्त कर दिया गया है। और काफ़ी बच्चे हमको कमेंट भी कर रहे थे कि सर वेटिंग को लेकर कुछ लोगों से बात कीजिए। अभी हमारे साथ इसी मुद्दा को लेकर दिलीप जी हैं, जो छात्र नेता हैं बिहार के, और छात्र से जुड़ी जो भी समस्या होती है कहीं ना कहीं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रेलवे से वेटिंग जो समाप्त किया गया है, काफ़ी लोगों का मानना है। सर, सबसे पहले सर स्वागत है आप। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी छात्रों का मानना है सर कि वेटिंग जो है ख़त्म हो चुका है। तो काफ़ी लोग जो रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइन करते हैं, बाद में उनका एनटीपीसी में या गुड्स गार्ड या जो भी वैकेंसी होता है, अगर ऑफर में लगता है तो ग्रुप डी को लोग छोड़ देते हैं और बाद में जो वेटिंग वाले रहते हैं ग्रुप डी का, उनको ज्वाइन कराया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तो क्या ये छात्र हित में सही है? देखिए, छात्र हित में बिल्कुल नहीं है। ये देश भर के छात्रों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है और बहुत बड़ा ये माइंड गेम खेला जा रहा है, साजिश की जा रही है। और सरकार को नौकरी नहीं देना है युवाओं को, बस नौकरी के नाम पे दिखावा करना है। और 2019 लोकसभा चुनाव से पहले वैकेंसी निकली और 2024 लोकसभा चुनाव लाया जाएगा और उसमें से आधी बहाली पूरी की जाएगी, आधा सीट खाली रहेगा, फिर उसको दिखाया जाएगा कि बहाली निकाल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका भी मानना है कि सीट खाली जाएगा? सीट खाली रखने का पूरा प्लानिंग सरकार ने कर लिया है ना, इसलिए तो वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया जा रहा है। वेटिंग लिस्ट जारी इसलिए किया जाता है ना, ताकि कुछ लोग अगर ज्वाइन कर ले, उसके बाद अगर खाली कर दे, सीट खाली कर दे, माने इस्तीफा दे दे, रिजाइन छोड़ दे, तो उसके बाद जो एग्जाम में आए हैं मार्क्स वाइज वोटिंग लिस्ट जारी होगा तो उनको लिया जाएगा, बुलाया जाएगा। लेकिन इस बार वोटिंग लिस्ट इसीलिए खाली किया जा रहा है क्योंकि इनको प्राइवेटाइजेशन करना है रेलवे का, बहुत जगह कर भी लिया है। तो ये तो सरकारी नौकरी सिर्फ दिखाने के लिए अब रह गया कि वोट लेना है इनको चुनाव में। और इसलिए देखिए, मार्च 2019 में वैकेंसी आई और अभी देखिए 2022 खत्म होने वाला अब है, अभी तक बहाली पूरी नहीं हुई है। और 2019 की वैकेंसी की प्रक्रिया अब तक जारी है और अभी एग्जाम हुआ है, आंसर की दिया गया है सिर्फ, और रिजल्ट भी नहीं दिया गया है अभी तक। तो छात्रों का मानना है कि छात्र कह रहे हैं कि सर कम से कम 25 से 30,000 सीट खाली जाने का अनुमान है। कुछ लोग कह रहे हैं 30 से 40,000 सीट खाली जाने। आपका कितना मानना है, कितना सीट खाली? 50,000 के लगभग सीट खाली रह जाएगा। अच्छा। सरकार को चाहिए, रेलवे भर्ती बोर्ड को चाहिए कि अगर वो देश के युवाओं के साथ अगर संवेदनशीलता दिखा रही है तो सबसे पहले वो एनटीपीसी का रिजल्ट फाइनल करे। अच्छा। और एनटीपीसी का रिजल्ट फाइनल करे और उसमें भी वोटिंग लिस्ट जारी करे और उसके बाद ग्रुप डी का फाइनल रिजल्ट जारी करे और उसमें भी वोटिंग लिस्ट जारी करे। इससे होगा क्या कि जो एनटीपीसी में है वो ग्रुप डी में जाएंगे नहीं। अगर ग्रुप डी का पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा तो ग्रुप डी में जिनका हो जाएगा और एनटीपीसी का बाद में रिजल्ट आएगा, तो ग्रुप डी में जिनका रिजल्ट है और उसमें से बहुत सारे लोग, हजारों लोग होंगे जिनका एनटीपीसी में भी हो जाएगा, तो लोग एनटीपीसी में चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि ग्रुप डी में खाली रह जाएगा सीट। और जो लोग ज्वाइन भी कर लेते हैं ग्रुप डी में, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका कि कहीं ना कहीं जॉब हुआ रहेगा या हो जाएगा तुरंत। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे दरोगा में हो जाएगा बिहार में ही, या अन्य स्टेट्स में किसी में क्लर्क में या कहीं भी हो जाए अलग अलग स्टेट्स में, तो वो लोग फिर ग्रुप डी का छोड़ देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में ग्रुप डी का तो सबसे ज़्यादा सीट खाली रह जाएगा। इसलिए हम सरकार से ये विनती कर रहे हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड से विनती कर रहे हैं कि सबसे पहले आप एनटीपीसी का रिजल्ट फाइनल कीजिए, उसका वेटिंग लिस्ट भी जारी कीजिए और उसके बाद ग्रुप डी का फाइनल रिजल्ट दीजिए और उसका भी वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए। और जितने सीटों पे आपने वैकेंसी निकाली थी उतने सीटों पे बहाली पूरा कीजिए। ये सीट खाली मत रखिए। ये सरकार आजकल क्या कर रही है ना कि वैकेंसी निकाल देगी 50,000 और जब बहाली पूरा होगा तो पता चलेगा 20,000 पे पूरा हुआ, बाकी सीट खाली रह गया। चाहे वो बिहार में। इस बार बोर्ड का भी मानना है कि 1,03,000 कुछ सीट है, तो 1,03,000 पूरा भर दिया जाएगा शुरू में ही। पहले देखते होंगे या बिहार पुलिस का ही निकलता है, चाहे किसी वैकेंसी का, तो थोड़ा सीट खाली रखा जाता है, बाद में कुछ लोगों का जो दिक्कत होता है उनको फिर ज्वाइन कराया जाता है। लेकिन वेटिंग भी समाप्त है और आप पूरा सीट भरने की भी बात कर रहे हैं और सीट खाली जाने का अनुमान भी है, तो कहाँ तक सही है सर इसको? देखिए, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। और ये जो बार बार ये जो वेटिंग लिस्ट खत्म किया जा रहा है ना, ये बहुत देश के युवाओं के साथ एक तरह से छलावा है, उनके भविष्य से खिलवाड़ है। तो इसलिए वेटिंग लिस्ट तो जारी होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। और ये सीट खाली रखने का जो साजिश है, ये देखिए पहले क्या साजिश रचा गया कि रिजल्ट में आपने देखा होगा कि एक ही अभ्यर्थियों को 3-3 जगह 4-4 जगह रिजल्ट दिया गया था। तो पहले ये साजिश रची गई कि सीट खाली रखने का। मैंने उस समय भी कहा था, चिल्ला चिल्ला के कहा था कि ये जो एनटीपीसी का रिजल्ट दिया गया है
CBT 1 का, वो साजिश है सीट खाली रखने का, कि एक ही अभ्यर्थी 4 जगह पास कर जाएंगे, किसी एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, बाकी सीट खाली रह जाए। जब देश भर के युवाओं ने आंदोलन किया और खास के पटना में आंदोलन हुआ, पटना के बाहर बिहार के अन्य जिलों में आंदोलन हुआ, तो उसके बाद देखिए सरकार को वापस लेना पड़ा और फिर जितना कहना था उतना रिजल्ट देना पड़ा। लेकिन अब फिर दूसरा उसका वो निकाल रहे हैं कि सीट कैसे खाली रखा जाए, तो चलो पहले ग्रुप डी का रिजल्ट देते हैं। ये कौन सा बात हो भाई, एग्जाम पहले आपने NTPC का लिया, पहले NTPC का एग्जाम हुआ ना, तो फिर बहाली पूरा ग्रुप डी का कैसे आप पहले कर रहे हैं? और एक चीज इसमें और है कि जो 35,000 NTPC के लड़के हैं वही ग्रुप डी में भी बैठे हैं, तो 35,000 सीट तो NTPC वालों का इसमें रिजल्ट आएगा। जो NTPC का तैयारी किए होंगे उनके लिए तो ग्रुप डी का बहाली बहुत आसान हो जाएगा, और 35,000 उनका ही रिजल्ट है ग्रुप डी में। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये साजिश है, सरकार की साजिश है, नरेंद्र मोदी जी की ये साजिश है। रेल मंत्री तो मोहरा है, रेलवे भर्ती बोर्ड तो मोहरा है, नरेंद्र मोदी जी की ये साजिश है कि देश के युवाओं को दिखाओ कि हम नौकरी दे रहे हैं, सरकार नौकरी दे रही है, लेकिन नौकरी दो नहीं, बस दिखाओ। और इसीलिए सीट खाली रखने का ये प्लानिंग किया गया है। जैसे बिहार में भी आप देख लीजिए, शिक्षकों की बहाली निकलती है, 1 लाख वैकेंसी निकाला, 94,000 निकाला गया था, और बहाली कितना पूरा हुआ, 42,000 पे, बाकी सीट खाली रह गया। तो कौन सी बहाली आप कर रहे हैं भाई, तो सिर्फ दिखावा हो रहा है। NTPC के 2019 में NTPC और ग्रुप डी का एग्जाम बहाली निकाली गया था, लेकिन एग्जाम ही नहीं लिया जा रहा था। काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, ट्रेन जला, क्या हुआ, छात्रों ने इतना प्रोटेस्ट किया, उसके बाद एग्जाम हुआ। अब एग्जाम होने के बाद ऐसा बोला जा रहा है कि वेटिंग लिस्ट ही समाप्त है। उसके बाद काफ़ी छात्रों के मन में सवाल है कि अगर वेटिंग को दोबारा नहीं लाता है सरकार, तो इस बार भी कुछ धरना या प्रोटेस्ट या ट्विटर कैंपेन कुछ करने की आप लोगों की? देखिए, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और जरूर करेंगे। छात्र हित में जो भी होगा हम लोग करेंगे। NTPC के समय भी हमने बहुत आवाज़ उठाया था हम लोगों ने, और अभी भी उठा रहे हैं रेलवे अभ्यर्थियों के लिए। जब एग्जाम नहीं हो रहा था उस समय भी हम लोगों ने आवाज़ उठाया था। देश भर में कहीं भी स्टूडेंट के साथ अगर अन्याय होगा तो हम लोग मिलजुल कर आवाज़ उठाएंगे, और वेटिंग लिस्ट के लिए भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे। तो इस मुद्दे पर छात्र नेता दिलीप कुमार से छात्रों को काफ़ी उम्मीद होगी कि वेटिंग लिस्ट पे बढ़ चढ़ कर आगे आए और हिस्सा ले, तो आप क्या करने वाले हैं? बिल्कुल, हम छात्रों के साथ हैं, और छात्र जब कहें हम उनके लिए लड़ने के लिए तैयार है, चाहे वो सड़क पे आंदोलन करना हो या ट्विटर पे करना हो। अभी हम बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो हमें कॉल भी कर रहे हैं, उन लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि आगे क्या करना है। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, 2019 में 2 वैकेंसी आई थी NTPC और रेलवे ग्रुप डी की। काफ़ी प्रोटेस्ट के बाद एग्जाम हुआ, अभी आंसर की जारी किया गया है, लेकिन अभी रिजल्ट भी ग्रुप डी का नहीं दिया गया है। NTPC का अभी मतलब रिजल्ट दे दिया गया है, टाइपिंग हो गया है, टाइपिंग का रिजल्ट नहीं आया है। और काफ़ी छात्रों का मानना है कि NTPC वाले लड़के ही ग्रुप डी में 35,000 के 35,000 उसी का रिजल्ट होने वाला है। तो क्या 35,000 लड़कों का ग्रुप डी में सीट खाली जाएगा? क्या वेटिंग समाप्त होने से छात्रों को काफ़ी हानि होगी? तो ऐसे मुद्दा को लेकर हम रेल मंत्री से या रेल मंत्रालय से या नरेंद्र मोदी जी से कुछ अपडेट चाहते हैं जो छात्र हित के लिए दे दें। और कोई भी आपको सवाल हो वेटिंग को लेकर, रेलवे को लेकर, एग्जाम को लेकर, तो आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।